नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु देव के बारे में। जी हाँ, राहु खेलेगा बड़ा खेल। 2 अगस्त 2026 तक मकर राशि जीवन में होगा क्रांतिकारी परिवर्तन। क्या है ये परिवर्तन और किस प्रकार से 2 अगस्त 2026 तक आपके लिए जो समय है बेहद खास किस प्रकार से होने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो मकर राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, इस समय राहु जो है विराजमान है, देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव में यानी आपके धन भाव में, और इस समय जो मकर राशि के जातक है आपके द्वितीय भाव में विराजमान होते हुए राहु की स्थिति चल रही है शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में। अर्थात देखा जाए तो यह जो गोचर है यह कहीं न कहीं आपके जीवन में कई लाभ के अवसरों की प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि राहु धन भाव में है जो कि वाणी का, कुटुंब का भाव माना जाता है, जो बचत का, मूल्य का, भोजन का और साथ में वित्तीय स्थिति का भी भाव माना जाता है। यहाँ पर राहु की स्थिति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में है, जिसकी वजह से इनके प्रभाव बड़े ही उत्तम दिखाई दे रहे हैं। राहु 2026 में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट करने का कार्य करने वाले हैं, जिसकी वजह से इस दौरान पारिवारिक जीवन में स्थिरता भी आएगी और राहु आपके मन में नई चीजों के प्रति लालच उत्पन्न करके नई चीजों के प्रति आपको आकर्षित करेंगे। राहु भ्रम के कारक है, ऐसे में धन लाभ भी देंगे और कुछ हानि की भी संभावनाओं को प्रकट कर देंगे। इस दौरान अगर आप अपने जीवन में कुछ सावधानी बरत ले तो आपको ज्यादा से ज्यादा राहु से संबंधित लाभ के प्रभाव मिल सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राहु देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को रातों रात रंग से राजा बना सकते हैं, व्यक्ति को बेहद ज्यादा सफल बना सकते हैं, व्यक्ति को बहुत ज्यादा धनवान बना सकते हैं। देखा जाए तो जो मकर राशि के जातक है इनके लिए 2 अगस्त 2026 तक राहु की जो स्थिति है बड़े ही उत्तम परिणाम देगी, क्योंकि 29 मार्च तक ये तृतीय चरण में रहेंगे और 29 मार्च से लेकर 31 मई 2026 तक ये द्वितीय चरण में रहेंगे। फिर 31 मई से लेकर के 2 अगस्त 2026 तक देखा जाए तो ये यहाँ से निकल जाएंगे और जून जुलाई को मान करके चलिए कि यह प्रथम चरण में गोचर कर जाएंगे। ऐसे में राहु की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा दिन प्रतिदिन मजबूत होने वाली है। राहु देव देखा जाए तो डिजिटल रूप से जो भी कार्य करते हैं उसके कारक माने जाते हैं, मतलब सोशल मीडिया साइट हो, डिजिटल अर्निंग हो, तो उनसे इस दौरान देखा जाए तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये सभी क्षेत्र राहु के अंतर्गत आते हैं। राहु देव जो है देखा जाए तो हमारे जीवन में मीडिया कर्मी के तौर पर या फिर यूँ कह सकते हैं कि नेटवर्किंग साइट से जुड़े कार्य क्षेत्रों के कारागृह माने जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों से जुड़ा आपको इस दौरान बड़े रूप में धन की प्राप्ति हो सकती है। जैसे फॉरेन करेंसी से जुड़ा आपको धन मिले, नेटवर्क से संबंधित आपको धन मिले। यदि आप सोशल मीडिया साइट से जुड़कर कार्य करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। साथ साथ देखा जाए तो सफलता का तात्पर्य यहाँ पर धन लाभ से ही नहीं, आपकी पॉपुलरिटी से भी है। जी हाँ, राहु आपको यहाँ पर फेमस करेंगे। ऐसे में डिजिटल रूप से देखा जाए तो आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ने वाली है। इस दौरान देखा जाए तो आप मकर राशि के जातकों के मन में राहु लालच उत्पन्न करेंगे, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में है, धन भाव में है, तो राहु क्या करेंगे, धन के प्रति लालच पैदा करेंगे, जिससे कि राहु क्या करेंगे, किसी न किसी चीज के प्रति आपको अचानक से आकर्षित कर सकते हैं। अब ऐसे में आपके मन मस्तिष्क में जो है लालच भर सकता है, आप गलत चीज के प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए अपनी संगति का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आपकी संगति किसी भी रूप में गलत है तो बहुत ही जल्द समझ लीजिए कि आप उस गलत संगति का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके मित्रों में, नजदीकी लोगों में कोई भी व्यक्ति गलत संगति में रहता हो तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लीजिएगा, क्योंकि राहु गलत चीजों के प्रति बहुत तीव्र गति से हमें आकर्षित करते हैं। वर्तमान समय में राहु को देखा जाए तो इस समय स्थिति जो है वो शुभ के साथ साथ भी अशुभ प्रभाव भी दे रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि राहु इस समय धन भाव में होते हुए मंगल के साथ अपने बहुत ही खतरनाक विस्फोटक योग यानी कि अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। अंगारक योग एक ऐसा योग है जिसे कि ग्रहण दोष के रूप में भी जाना जाता है। जब अंगारक योग बनता है तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में से धन व्यय के रास्ते तैयार हो जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है, परेशानियां शुरू हो जाती हैं और देखा जाए तो सोशल लाइफ में हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है। यानी कि देखा जाए तो पब्लिक के तौर पर हमारी जो इमेज है, जो सामाजिक तौर पर हमारी जो छवि है, यह खराब हो जाती है। तो राहु इस समय अंगारक योग बनाए हुए, इसलिए जो प्रभाव है वो थोड़े से आपको कम मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल इनके साथ में है। तो कहीं ना कहीं कुछ अंगारक योग के प्रभाव मिलेंगे और कहीं ना कहीं राहु के आपके धन भाव में होने के भी लाभ के प्रभाव मिलेंगे। ऐसे में ये कह सकते हैं पारिवारिक स्थिति के हिसाब
हिसाब से जो राहु जो है इस समय आपके जीवन पे सुधार के शानदार अवसर देंगे, यानी आर्थिक तौर पर आपको लाभ देंगे। साथ ही देखा जाए तो बिजनेस व्यापार में शानदार रूप से धन की प्राप्ति देंगे। पारिवारिक जीवन में आपको अचल संपत्ति का लाभ दे सकते हैं, पैतृक संपत्ति से जुड़ा लाभ दे सकते हैं। साथ ही जीवन साथी या फिर परिवार के किसी सदस्य के साथ निगेटिव प्रभाव देते हुए आपको गलतफहमियों का शिकार बना सकते हैं। ऐसे में रिश्तों में किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है, कोई गलतफहमी आ सकती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि शक की स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। करियर में देखा जाए तो फाइनेंशियली इस दौरान आपको मजबूती मिलेगी, विशेष तौर पर बैंकिंग सेक्टर में, सेल्स के सेक्टर में, काउंसलिंग के सेक्टर में, डिजिटल बिजनेस में या फिर नेटवर्किंग साइट से जुड़े किसी भी प्रकार के बिजनेस व्यापार में इस दौरान धन लाभ होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल रहेंगी। राहु द्वितीय भाव में है, जो कि हमारे जीवन में कुटुंब का भाव माना जाता है। यहाँ पर राहु की स्थिति लगातार देखा जाए तो शतभिषा नक्षत्र में होने की वजह से बड़े ही उत्तम परिणाम दे रही है, जिसकी वजह से इस दौरान पारिवारिक जीवन में रिश्तों में देखा जाए तो तालमेल तो बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियों का भी निर्माण हो सकता है। ऐसे में वाद विवाद करने से बचे, या फिर किसी भी प्रकार का मन में संशय होता है, शक होता है, तो घर परिवार के लोगों के सामने उसे ज्यादा जाहिर न करें, वरना यह आपके रिश्ते को तोड़ने का भी कार्य कर सकता है। राहु देव देखिए 29 मार्च से लेकर के 31 मई के बीच में रहेंगे द्वितीय पद में, अर्थात द्वितीय चरण में शतभिषा नक्षत्र के। तो ऐसे में जब पद परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर जो फाइनेंशियली आपके जीवन में कंफ्यूजन चल रहा है वो आपके जीवन से दूर होगा। फाइनेंशियली तौर पर स्थिति और ज्यादा मजबूत बनेगी, और इस दौरान शेयर मार्केट में आपको ज्यादा से ज्यादा धन लाभ हो पाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट जो है ये राहु के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। और वर्तमान समय में देखा जाए तो शेयर मार्केट में आपको लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि देखिए 3 अप्रैल 2026 तक राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है। जब तक ये अंगारक योग है तब तक आप किसी भी रूप में शेयर मार्केट में यदि पैसों का निवेश करते हैं तो धन हानि भी हो सकती है। इसलिए 3 अप्रैल 2026 के बाद ही आप शेयर मार्केट में पैसों का निवेश कीजिएगा, तब जाकर आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे। इसके पहले यदि आप करते हैं तो आपको विपरीत परिणामों की भी प्राप्ति हो सकती है। राहु देव देखा जाए तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाएंगे, कुटुंब की स्थितियों का बेहतर करने का कार्य करेंगे, और साथ साथ द्वितीय भाव वाणी का भाव माना जाता है। ऐसे में अगर वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका करियर क्षेत्र है जिसमें आप अपनी वाणी के प्रभाव से लोगों को आकर्षित करते हैं, अपने जीवन में धन का आगमन करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी के प्रभाव से धन अर्जन का कार्य करते हैं, तो ऐसे में इन क्षेत्रों में भी आपको सफलता यहाँ पर मिलने के प्रबल योग रहेंगे। राहु यहाँ पर आपको चतुर चालाक बनाएंगे, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में अपनी चतुराई के बल पर आप बड़ी से बड़ी सफलता आसानी से अर्जित कर पाएंगे। ऐसे में आप मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राहु का इस समय शतभिषा नक्षत्र में होना, या फिर देखा जाए तो शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण में होना आपके लिए उत्तम परिणाम दे रहा है। अब ऐसे में इस स्थिति का पूरा लाभ लेने के लिए अंगारक योग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए राहु के प्रभाव तो उत्तम है, लेकिन अंगारक योग के प्रभाव थोड़े से नकारात्मक है। इसलिए अगर हो सके तो रोजाना राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का कम से कम 108 बार यानी कि 1 माला जाप करें। ऐसा करने से हमेशा राहु कुंडली में बलवान रहेंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि राहु के दूसरा बीज मंत्र ओम ब्रह्म ब्रह्म सह राहुवे नमः का आप जाप कर सकते हैं। ये भी मंत्र जो है राहु का बीज मंत्र है, इसे भी आप रोजाना यदि 1 माला जाप कर लेते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आप इसके अलावा देखिए शनिवार के दिन काले तिल दान कर सकते हैं, गरीब लोगों को भोजन करा सकते हैं, और साथ साथ देखा जाए तो इस दौरान यदि आप शनिवार के दिन किसी भी प्रकार से दान पुण्य करते हैं तो इससे भी राहु कुंडली में बलवान होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। इन उपाय को करने से आपकी कुंडली में राहु हमेशा जागृत रहेंगे, और राहु जागृत रहेंगे तो आपको सिर्फ रंग से राजा बनाएंगे। आपके जीवन में कभी भी विपरीत परिस्थिति का आपको सामना नहीं करने देंगे, क्योंकि राहु के पास जो शक्तियां हैं वह किसी भी ग्रह के पास नहीं है। राहु असीमित शक्तियों के मालिक है, इसलिए ये उपाय जरूर करें ताकि आपका राहु प्रबल रहे और आपको हमेशा उत्तम से उत्तम परिणाम दे सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है राहु के इस बड़े खेल का इस दौरान पूरा लाभ उठाएंगे। राहु इस दौरान आपके जीवन में बड़ा खेल करेगा, जो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा, जो आपके धन की स्थिति को मजबूती देगा और आर्थिक तौर पर आपको लाभ पहुंचाएगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।